देखिए ये सवाल तो खड़ा हो गया है कि डिले क्यों हो रहा है। ये इतना अहम मामला है जिसके बाद और बहुत सी चीज़ें शुरू हो गई हैं जी। और ये बाद में इनको टर्न बैक करना मुश्किल हो जाएगा अगर फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ आता है। तो ये हुकूमत तो प्रेसिडेंट साहब बहुत सी चीज़ें इक़दाम कर रहे हैं। स्पीकर असम्बली जो हैं, जो कि असम्बली डिज़ोल्व हुई है और स्पीकर साहब अभी भी फैसले कर रहे हैं कि जी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। और पार्लियामानी कमेटी के लिए उन्होंने 4 नाम मांगे हैं ना। अच्छा, वो तो अगली बात है ना। पहले तो उन्होंने एक एक्स चीफ जस्टिस गुलजार का नाम कह दिया कि जी शहबाज शरीफ साहब को जवाब दें। उन्होंने कहा जी मैं जवाब कैसे दूं, अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी तो ये आप जो करने जा रहे हैं ये इसी के ऊपर मसले बने हुए हैं, तो आप ये रोके। मगर वो तो रुक नहीं रहे हैं ना, वो तो आगे जा रहे हैं। उन्होंने अब अगला कदम उठा लिया कि स्पीकर को कहा है कि ये 3 दिन ख़त्म हो गए, 3 से 6, 3 दिन के अंदर अंदर अपोजिशन लीडर ने और वज़ीर आज़म ने फैसला करना था। एक कैंडिडेट के ऊपर नहीं हुआ, एक ने नॉमिनेट कर दिया एक बंदे को, दूसरे ने नॉमिनेट ही नहीं किया, कोई फैसला नहीं हुआ। तो चलें फिर अब आप 4 मेंबर एक्स पार्लियामेंट के इधर से और 4 मेंबर एक्स पार्लियामेंट के उधर से, और स्पीकर ने फिर एक ख़त लिख दिया है एक्स स्पीकर जो कि अभी तक प्रिजाइड कर रहा है इस किस्म के काम के लिए। तो मतलब है, और शहबाज शरीफ साहब ख़त लिखते हैं प्रेसिडेंट को कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, आप ये रोक दें सारा कुछ, बिकॉज जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द जजमेंट, जिसके बेसिस के ऊपर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हम किसी पोजीशन में नहीं है कुछ करने के लिए। तो आप मगर वो चल रहे हैं, तो ये इस किस्म की चीज़ चल रही है। जो डिले का जो मामला है ना, इसलिए लोग ये परेशान हो रहे हैं और कंस्पिरेसी थेरीज शुरू होगी। कंस्पिरेसी थेरीज तो होंगी जब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारे हर एक के बंदे को इस मुल्क में पता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस, पहले भी बहुत सी तारीख में हमने बहुत कुछ चीज़ें देखी हैं। तो अब तो ये सवाल खड़ा हो गया। तो आपने सही पूछा कि लोग परेशान हैं, देर किस बात की, जिससे बात पूछे देर किस गल दी, ओपन एंड शट केस है। अच्छा, ये ओपन एंड शट केस है, देर किस बात की है, ये एक जनरल पब्लिक का परसेप्शन है कि ओपन एंड शट केस है, देर किस बात की। और शुरू में कुछ ऐसे ही इंप्रेशन मिला फ्रॉम द चीफ जस्टिस साहब कि ये जल्दी फैसला हो जाएगा। अब वो जल्दी फैसला शायद वो करना भी चाहते थे, मगर देखिए ना, एक इंसाफ का भी तो तकाजा है। और मैंने एक बड़ी अच्छी इंटरव्यू सुनी है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की, जो कि एक्स जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उनका भी अपना केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो भी मुलतवी होता जा रहा है बिकॉज बहुत अहम केसेस सामने आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो वो ये कह रहे थे कि देखिए, जब इस किस्म का सेंसिटिव केस हो जी, तो उसमें फिर सबकी बात सुननी पड़ती है, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो कल के ऊपर आपके ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा कि हमारी बात तो सुनी नहीं। एक किस्म का एक्स पार्टी फैसला हो गया, हमें तो सुनना चाहिए था, हम एक स्टेक होल्डर हैं, हम जो भी कहना चाहें ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि आपको इतना टाइम देंगे, मगर ये तो नहीं कि आप हमारी बात ही ना सुने। अब यहाँ तो हुआ ये कि बातें सुनने के लिए बड़े लोग खड़े हो गए, और उनमें से कुछ जेन्युइनली कुछ स्टेक होल्डर्स हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से उनका वकील कहने लगा जी हमारी बात सुने, नून लीग की तरफ से उनका वकील कहता है जी मेरी बात सुने, अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं मेरी बात सुने, वो भी उनका भी हक है, आफ्टर ऑल ही एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन दिस। उधर से बाबर अवान साहब हैं जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान साहब को कर रहे हैं जी, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट साहब को कर रहे हैं बैरिस्टर अली जफर साहब। अच्छा, बैरिस्टर अली जफर साहब प्रेसिडेंट साहब को, सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सब इन्वॉल्व हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को सुने ना तो बात कैसे चलेगी। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टपक पड़े हैं बीच में। रज़ा रबानी साहब हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी को नहीं, मगर वो एक पब्लिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने उनके बारे में भी ये कहा कि अच्छी बातें की हैं, इंटरेस्टिंग बातें की हैं उन्होंने, हमारी तालीम हुई है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है ये इतना सेंसिटिव केस है, तो मेरा ख्याल है जजेस ने ये फैसला किया है कि यार सबकी बात, सबको टाइम दे देना चाहिए, सबकी बात सुन लेनी चाहिए, उसके बाद हम फैसला देते हैं। ये जो सारा कुछ चल रहा है, हमें तो पता है कोई कंस्पिरेसी नहीं है, हम तो किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा नहीं है, हमें किसी चीज़ का फिक्र नहीं है। ये अगर 10 दिन के बाद भी हम फैसला देते हैं, उस वक्त तक ये जो मर्ज़ी करते रहे प्रेसिडेंट, जो मर्ज़ी करते रहे प्राइम मिनिस्टर, अगर हम उस फैसले, पुराने फैसले को 3 तारीख के फैसले की छुट्टी करा देते हैं, तो ये सब कुछ नल एंड वॉइड हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये कोई चीज़ की अहमियत ही कोई नहीं होगी। और अगर हम उसको अफोर्ड करते हैं कि ठीक है जी वो फैसला ठीक था, तो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब का भी फैसला ठीक है और प्राइम मिनिस्टर का भी फैसला ठीक है, तो वो फिर अपना हस्बे मामूल ठीक चल रहा है। तो कोई फिक्र की बात नहीं है, हम 4 इंचार्ज हैं, हम वी आर नॉट पार्ट ऑफ अ कंस्पिरेसी, हम सबको टाइम देना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कल हमें ये कोई कहे कि जी आपने हमारी बात नहीं सुनी।
तो अच्छा, अब यहाँ तक तो बात समझ आती है, मगर ये जो है ना कि जी पहले दिन मेरा ख्याल है 2 घंटे की सिटिंग हुई, फिर रमज़ान का भी महीना है, और लोग लंबी बातें भी करते हैं। मैंने देखा आज एक दफ़ा चीफ जस्टिस साहब ने बाबर अवान को कहा, यार आप लंबी बातें मत करें, मुख्तसर बात करें जो बात करने वाली है। और अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑपोजिशन चाहती है कि जल्दी फैसला हो, गवर्नमेंट नहीं चाहती जल्दी फैसला हो। गवर्नमेंट के जो लोग हैं, अटॉर्नी जनरल साहब, बाबर अवान साहब, अली जफ़र साहब जी, ये जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इन लोगों को, ऊपर से नईम बुखारी भी आ गए हैं, वो भी टपक के आ गए हैं। वो कहते हैं मैं स्पीकर को रिप्रेजेंट करता हूं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को रिप्रेजेंट उनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अब ये चाहते हैं डिले हो। क्यों डिले होगी? उतनी देर में और बहुत सी चीज़ें